तारीखों के बाद ये सवाल क्या अटपटा है या वाजिब है? नहीं, अटपटा तब लगेगा अंजना जी जब इलेक्शन कमीशन गुजरात के चुनाव के डेट तारीखों का ऐलान करेंगे। अगर गुजरात के चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी उसी दिन अगर तय किए जाएंगे 8 दिसंबर को ही, तब मुझे लगता है कुछ अटपटा लगेगा कि अगर एक ही दिन काउंटिंग करने के लिए वो स्पैन रखा गया है कि बीच में चुनाव वहां पे हो, फिर वहां पर भी 8 को गिनती हो। मतलब मैं अभी तो स्पेकुलेशन पे ही जवाब, अभी स्पेकुलेशन ही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि गुजरात के चुनाव भी उसके पहले हो जाएं और वोटों की गिनती दोनों राज्यों में एक साथ की जाएगी, तब मुझे लगता है कि इसकी कोई वजह नहीं है कि आज गुजरात के चुनावों की डेट की तारीखों का ऐलान नहीं होना चाहिए था। अब ये आने वाले जो 2-3 सप्ताह है उसमें पता चलेगा ये क्यों नहीं किया गया। ठीक है, इसका जवाब मैं दे देती हूँ। क्यों नहीं किया? एक ये कन्वेंशन होता है कि अगर किसी भी 2 स्टेट्स है या 3 स्टेट्स है जहां पे विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन होने हैं तो साथ में इलेक्शन अनाउंस होते हैं। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा, अन्य राज्यों के साथ वहां पे चुनाव अनाउंस है। जैसे हमने बंगाल में देखा, वहां पे भी अन्य राज्यों के साथ चुनाव है और बहुत अच्छे से हुए। पिछली बार इन्होंने बाढ़ का हवाला दिया था, इस बार एक और बार कह रहे हैं कि वेदर का। लेकिन असली मुद्दा तो ये है, मोदी जी ने अभी रेवड़ियां बांटनी है गुजरात में। जब तक वो अपनी रेवड़ियां बांटेंगे नहीं, जब तक और वादे नहीं करेंगे जो 28 साल में पूरे नहीं कर पाया, ऐसा गुजरात मॉडल जिसको उनको छुपाना पड़ा टेंट के पीछे, उसमें अभी भी रेवड़ियां बांटनी है। खैर, ये दोनों जाने रेवड़ी क्या करते क्या नहीं, पर इन्होंने यहां पे बहुत सारे आंकड़े गिनाए। सबसे पहली बात इन्होंने बोली परिवारवाद क्योंकि इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। एक बात करते हैं, यहां पे आप सबने सुना होगा गोली मारो सालों को, याद है? किसने बोला था बताइए? अनुराग ठाकुर कौन है? मंत्री है भाई, हम मोदी जी की सरकार में इनके प्रिय मंत्री है। अनुराग ठाकुर किसके पुत्र है? पूर्व हिमाचल के मुख्यमंत्री धूमल साहब के। अब उनका एक और भाई है जो हाल ही में आईपीएल के चेयरमैन बने हैं। इतना बड़ा परिवारवाद जो चल रहा है हिमाचल से, पहले तो ये बताइए कि धूमल साहब बनेंगे मुख्यमंत्री कि गोली मारने वाले, किस किस पे गोली तानने वाले अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री बनेंगे, या किस बेसिस पे आईपीएल के चेयरमैन उनके भाई बने? इतना बड़ा परिवारवाद का स्कैम जो हिमाचल से ही चल रहा है। फिर उन्होंने बात करी कि गाली गलोच की। वो तो खैर यही जाने गाली गलोच क्या होती है, कोई नहीं, पर यही गाली गलोच तो इन्हीं के मंत्री कर रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, एप्पल वालों की बात करी कि एप्पल ऑर्चर्ड्स, एप्पल फार्मर्स। आपको पता है 5 अगस्त को इसी साल 27 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एप्पल फार्मर्स की धरने पे बैठ गई और उन्होंने कहा हम आने वाले असेंबली पोल्स को बॉयकॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेब के ऊपर इतना जीएसटी बढ़ा दिया, जिसकी बात करें ना हम, उसके अंदर भर रहे हैं डिब्बों के अंदर। पैक्ड वालों के लिए अलग जीएसटी, नॉन पैक्ड वालों के लिए अलग जीएसटी। और वैसे एक बात तो मैं भूल ही गई, आप सबको बधाई हो, क्योंकि अब रोटी खाने के लिए भी हमें जीएसटी देना है और जो आलू पराठा आप में से कई लोग अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं उस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। बहुत बहुत बधाई हो। दिवाली का गिफ्ट इससे अच्छा मोदी जी इस देश की जनता को नहीं दे सकते थे। चलिए आप मैं इसका जवाब दे देता हूं। एक सेकंड, और सबसे बहुत जरूरी बात, आपको पता है एक इनके वो है प्रदेश अध्यक्ष, मैं बता देती हूँ प्रदेश अध्यक्ष है। मैं आपकी तरह 18 कागज लेकर नहीं आई कि मुझे वादे पढ़ने पड़े ऐसे। हमारे काम इतने लिख के लाना पड़ता है, आपका काम नहीं है, आपका केवल एक नाम है, आपको नाम लाना पड़ता है, हम काम लेकर आते हैं। अब देखिए अंजना जी बड़ा टेबल देती तो और काम लेकर आते हैं। हिमाचल में इनके बीच में नहीं बोली थी, इनकी आदत है बीच में फुदकने की। हाथ जोड़िए, पैर पड़िए, कुछ करिए, जनता का काम करने वाले फुदक रहे हैं और परिवार का गुणगान करने वाले ये क्या कर रहे हैं? ये लटक रहे हैं, अटक रहे हैं और भटक रहे हैं। ये तरीका नहीं है। प्लीज शहजाद जी प्लीज, ये तरीका नहीं है। नारंगी खटमलों को दुख बहुत होता है क्योंकि हिमाचल नारंगी और भगवे से क्या आपत्ति है इनको भाई? मुझे समझ में नहीं आता। एक सेकेंड शहजाद जी, ये तो हमारे तिरंगे का रंग। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला ना। वो तिरंगा जो आपने कभी अपने हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया, वो तिरंगा जो सावरकर कहते थे कि हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए ये बुरी चीजें लेकर आएगा। तो आप तिरंगे की बात मत करिए। मोदी जी स्वयं प्रचारक थे जो कहते थे कि झंडा मत लहराओ। तो मुझे मत यहाँ पे बताओ कि आपने क्या किया। मेरी जानकारी दुरुस्त कर दे, कब का है? देखिए, अच्छा सबसे मजेदार बात अंजना जी, बहुत बड़ा पूरा करने दीजिए, खटबल फुदकेंगे। स्कैम ये है कि जब देश कोरोना से लड़ रहा था तो इनका हिमाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष पीपीए स्कैम घोटाले में पकड़ा गया और उसको इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सच में लिप्त था करप्शन से। और वो कौन था? वो स्वयं जेपी नड्डा साहब का हैंडपिक मिस्टर राजीव। इनको नाम नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। स्वयं हैंडपिक बाय द पर्सन हु हैव बीन क्राउन्ड अगेन द प्रेसिडेंट। कितने वोट मिले जेपी नड्डा साहब को बताइए? आप तो खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपने भरा पर्चा उनके खिलाफ। जवाब देते इलेक्शन का पर्चा भरा। थोड़ा सा रुक जाइए। अनुराग ठाकुर पर्चा भरा कि नहीं? पूरे शांति से भरा कि नहीं? बिल्कुल जेपी नड्डा साहब के खिलाफ पर्चा भरा, बहुत चिल्लाए थे, कांग्रेस ऑफिस में बहुत हंगामा किया था, इसी वजह से इनको बीजेपी में। ठीक है, जवाब जिस आदमी ने पीपीए घोटाला वाले मिस्टर राजीव को हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ ठीक है, आप रिपीट कर रहे हैं।